छोरा, ये क्या किया तूने? लगता है दादी के भी कान खराब हो रहे हैं। अपू ने बम छोड़ा। अरे छोरे, इसने छोड़ा नहीं है, बम फोड़ा है। कौन का दुश्मन? इस घर में सिर्फ तू ही ना सुनता, माँ के कान एकदम ठीक ठाक हैं। बिल्कुल सही। ये छोरा, ये कोई जगह है बम छोड़ने की, बम फोड़ने की? हाँ, फोड़ना है तो अपने कमरे में जाके फोड़ना। और इसको उसके ऊपर बिठाए लियो। अरे दादी, कैसी बातें कर रही है तू? ये पटाखा है, पटाखा। कोई ताकत ना है जो मैं उस पर बैठ जाऊं। देख छोरा, पटाखे छोड़ने फोड़ना हो ना तो घर के बाहर करियो। दादी मुझे पता है, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था ताकि रात को जब हम पटाखे फोड़े तो पूरे शहर में आवाज गूंजे। हाँ, जैसे मेरे हाथ के पड़े थप्पड़ की गूंजती है पूरे मकान में। पर पिताजी, आपके थप्पड़ की गूंज मैंने तो आज तक ना सुनी। तो अब सुन ले। मैंने सुना है, बहुत आवाज गूंजती है, पूरे घर में भी और कान में भी। दादी, हर दिवाली में हमारे ही घर में सबसे ज्यादा पटाखों की आवाज आती है। अरे छोरे, इसी से तो शहर में इज्जत बढ़ती है। याद रहे, कोई भी छोटे पटाखे ना फोड़े, नहीं तो शहर वाले खिल्ली उड़ावेंगे। गिल्ली कैसे उड़ाएंगे पिताजी? गिल्ली डंडा तो हम खेलते ही ना है। अरे हम तो जोरदार पटाखे फोड़ेंगे ताकि कोई हमारी खिल्ली ना उड़ा सके। बात तो सही कह रहा है। देख, पटाखे छोड़ना फोड़ने का अभ्यास जो है ना, घर के बाहर करियो, घर के अंदर नहीं। जी दादी। और अपू, जरा देख के लगाना पटाखों को आग। कहीं बेचारे पटाखे को इधर उधर आग लगी तो उसे भी बेवक्त फटना पड़ेगा। हाँ, सही। क्या बात कह रही है छोरी? इधर उधर सही तो कह रही है वो। नागुमी देव, ये जीव जंतु इधर उधर क्यों दौड़ रहा है? वाकु, ये किसी प्रतियोगिता में दौड़ रहा है? सही कहा इच्छा, ये सब जीवन बचाओ प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं। पटाखों की आवाज से डर कर भाग रहे हैं। इन्हें तकलीफ होती है पटाखों की आवाज से। पर इन जीव जंतुओं पर इतना असर? क्योंकि इच्छा, सभी जीव जंतुओं की सुनने की शक्ति मनुष्यों से 10% अधिक होती है। फिर तो इन्हें ये त्योहार बिना पटाखों के मनाना चाहिए। कौन समझाए इन्हें? इंसानों को तो लगता है जैसे दूध बिना मलाई के और अचार बिना खटाई के हो नहीं सकता, वैसे ये दिवाली का त्योहार बिना पटाखा बजाई के हो नहीं सकता। हो सकता है। अब ये इंसान इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनाएंगे, और तू देखना, शुरुआत इसी घर से होगी। मेरा काम तो वैसे भी देखने का ही है। तुम लोगों की दिवाली की वजह से जीव जंतुओं का दिवाला निकल जाता है। अरे दिवाली आने पर वो लोग खुशियां नहीं मनाते, शहरों से दूर जाके घोंसले बनाते हैं। तो ये तो अच्छी बात ही हुई ना इच्छा, इसके बहाने उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। अप्पू, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में लगता है कि पटाखे फोड़ना अच्छी बात नहीं है। ओफो, अच्छा, तुम्हें नहीं पता पटाखे फोड़ने में कितना मजा आता है। हर साल मैं दिवाली का इंतजार करता हूँ। तो क्या दिए जलाने के लिए? नहीं, अनार जलाने के लिए। अनार और सिकली बम, वो तो मेरा फेवरेट है। जब वो फूटता है ना तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वही तो तुझे समझाना पड़ेगा अप्पू, त्योहार दिलों में खुशियां भरने के लिए होते हैं। अरे पसीना छुड़ाना है तो प्रतियोगिता में भाग लो। इच्छा बिल्कुल सही कह रही है। जब लोग पटाखों से डर के भागते हैं, तभी तो शहर में हम अपनी धाक जमाते हैं। गलत बात मत कर सबल। देख इच्छा, जब तक दिवाली पे हमारे घर में जोरदार पटाखे नहीं फूटते, तब तक इस शहर में हमारी धाक नहीं जमती। अरे भाई, मैं भी यही कह रहा था। अरे तभी तो मैंने तुझे रोका, ताकि मैं इच्छा को सही बात बता सकूं। अरे भाई, मैंने भी यही कहा था। अरे अब कहने का टाइम ना है, सुनने का टाइम है, और उसके लिए हमें डट के पटाखे फोड़ने पड़ेंगे, ताकि इस शहर में हमारी इज्जत बनी रहे। हम इस शहर का सबसे धमाकेदार बम फोड़ेंगे। हाँ बाबा,
बहुत मजा आएगा। जल्दी चलो। अब्बू, अरे सबल भैया। हे नागुमी देव, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये पटाखे अरे कोच साहब, ये पटाखे बहुत अच्छे हैं, बहुत आवाज है इनकी। इससे ज्यादा है। अबे इस पटाखों की आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा रही है तो क्या खाक गांव में गूंजेगी? एक काम कर, इसे लेके जा और इस शहर में जितने भी बड़े बम हैं ढूंढ के लेके आ। लेकिन कोच साहब, क्यों ना हम इन पटाखों को रात को एक साथ आग लगा दें? बहुत आवाज होगी इनकी। तू ना जो मैंने बोला है वो कर और जाके पिंटू को भेज। जी कोच। अरे निकाल। ये लीजिए। अब ये बदलेगा मेरी किस्मत और मैं बनूंगा यहाँ का सबसे बड़ा अखाड़े वाला। कोच साहब, ये सही लग रहा है। इसे अपने आंगन में फोड़ेंगे तो सारे गांव में सिर्फ हमारे ही नाम के चर्चे होंगे। बेवकूफ, इसे अगर अपने आंगन में फोड़ेंगे तो सिर्फ चर्चे ही रहेंगे, हम दोनों नहीं रहेंगे। ये बम कोई ऐसा वैसा मामूली बम नहीं है, जहां फूटेगा तबाही मचा देगा, तबाही। मतलब ये बम पटाखे वाला नहीं है? तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल बची है अब। सही समझा तू। अब जा और कैसे भी करके इस बम को कौशल्या दादी के घर में रख के आ जा। बाकी का काम ये बम करेगा। सब आ गए? पिताजी, इच्छा नहीं आई। अरे छोरी, आ जाएगी। बबल, सारे दिए जला दे और घर के कोने कोने में रख दे। पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। जी दादी। माँ आ गई। अरे ऐसे कैसे आएगी लक्ष्मी माँ? पहले पूजा तो कर लो। तेरी माँ आ गई। जीता रहता। चल चल, जीते रहे जीते रहे। बड़े दिन लगा दिए तुझे हमारी याद ना आई? अरे अम्मा जी, आप सबकी तो बहुत याद आई। देखिए ना, 10 दिन पे आधी होकर आई हूँ। 10 दिन और रुक जाती वहीं। ठीक है। अच्छा ये बता, शादी कैसी थी? अरे वो सब छोड़ दादी। अरे माँ, पहले ये बता शादी कैसी थी? अरे भाई, दादी ने भी वही कहा। अम्मा जी, शादी तो बहुत मजेदार थी और बहुत मजा आया। बस वो फेरे के टाइम थोड़ा गड़बड़ सी हो गई। तूने बातें ठोक दी होंगी वहाँ। ना जी ना, वो ना जब दूल्हे ने आशीर्वाद मांगा ना सास ससुर से, तो बस मैंने इतनी सी बात कही कि आज आशीर्वाद मांग रहा है, कल को नोट मांगेगा और परसों गाड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि सब थोड़े बहुत नाराज हो गए थे मुझसे, बस थोड़े से। कोई बात ना माँ, अच्छी बात तो यह है कि सब खुश थे। अरे ये लाइट को क्या हुआ? मैं देखता हूँ। अजी संभाल के।
इस कमरे में क्या कर रहा है? कौन हो तुम? चोर! 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 कहाँ चोर? हमारे हैं। अरे भाई कहाँ भाग रहा है तू? बाहर जाना था। अरे तो वहाँ कहाँ जा रहा है? दरवाजा वहाँ है, उधर जा। चोर! 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 भैया! ये क्या कर दिया आपने भैया? अरे वो सब छोड़, पहले इससे पूछ कि क्या किया इसने। कुछ ना, वो भुलक्कड़ था, कोई रास्ता भूल गया था। अरे कौन था? अम्मा जी, आज मैं आई हूँ, कल को कोई और आएगा और परसों पूरा गांव आ जाएगा और हमारा घर तो हाईवे बन के रह जाएगा। बताओ। दादी जी, वो चोर था, भाग गया, हमारे ऊपर वाले कमरे में गया था। दादी मुझे लगता है वो चोर वोर नहीं था, लक्ष्मी जी का असिस्टेंट था। देखने आया था हमारे घर में लक्ष्मी जी अच्छे से रह सकती है नहीं रह सकती, मच्छर वच्छर तो नहीं है। अरे देखो तो सही, कहीं कुछ चुरा के तो ना भागा है वो। नहीं दादी जी, चोरी तो नहीं की, क्योंकि तब तक मैं वहां पहुंच गई थी। लेकिन वो चोर मेरे हाथ से बचकर भाग गया। कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया। अरे वाह, शुक्र है रोशनी आ गई। दादी आज के दिन रोशनी का नहीं लक्ष्मी का इंतजार करते हैं। माँ, कहाँ थे आप अब तक? छोरी, ये सब तेरी सावधानी का नतीजा है। हाँ दादी, बहुत बहादुर लड़की है ये। माँ! 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 किसी ने फ्यूज गिरा दिया था, मैंने ठीक कर दिया। अखबार में दे दे के, उसकी जरूरत ना है। चलो सब ठीक हो गया। हाँ हाँ, अब पूजा का समय भी जा रहा है। चलो चलो चलो। आप पूजा कर लेते हैं। सब लोग पूजा में बिजी हैं। यही राइट टाइम है यहाँ से निकलकर बाहर जाने का और पटाखे फोड़ने का। वाह, इतने सारे पटाखे! ये कौन लाया? चाहे कोई भी लाया हो, फोड़ना तो मुझे ही है। यस, सबसे बड़ा धमाका सबसे पहले। सा
छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। ममता, सबको प्रसाद बांट दे। जी दादी जी। छोरा, किसका फोन है? अब दादी फोन तो बब्बल का ही है, पिछली होली में लिया था। बहुत बढ़िया फोन है, आवाज तो बिल्कुल साफ आवे उसमें से, ऐसा लगता कोई छत पे खड़े होकर बात कर रहा हो। हो गया तेरा? ना दादी, अभी तो इसके फीचर्स बताना बाकी है। तू चुप रहे, नहीं तो तेरे फीचर बिगाड़ दूंगा। किसका फोन आया, पहले बात तो करने दे। अब मेरे दोस्त का फोन है, समीर। हाँ समीर, हाँ, हैप्पी दिवाली। इधर है कि तू किधर है? ये हवा का झोंका क्यों तीली को रोका? हाँ यार, सही कहा तूने। होली हो या दिवाली, असली मजा सबके साथ ही आता है। अरे ये दिवाली का पटाखा नहीं, ये तो कुछ और लगता है। इतना धुआं कैसे? माँ, पानी 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 लेकर पानी। फोन कर एम्बुलेंस बुला। बब्बल, तुझे कुछ ना होगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात? तुझे लड़ना है। डॉक्टर, तू हारना मत, हारना मत तू। डॉक्टर साहब, नर्स, 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 इन्हें जल्दी ओटी रूम में ले जाइए। जल्दी डॉक्टर साहब, ये मेरा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करिए। वो डॉक्टर, कोशिश कुछ ना, तुझे उसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं आग लगा दूंगा। चुप लड़ने का। देखिए, हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, बाकी सब ईश्वर के ऊपर। डॉक्टर अंकल प्लीज मेरे चाचू को ठीक कर दीजिए। बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट।
भगवान, अगर भगवान होता तो ऐसा होता हमारे छोरे के साथ। मारा बबल, जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, रास्ते में चींटी देखता है तो पैर संभाल के रखता है कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ये हमारे छोरे के साथ क्यों होना? संभाल अपने आप को, संभाल। कहाँ है सब? आओ देखो, मौत कितने शौक से तुम्हारे दरवाजे पे चल के आई। स्वागत नहीं करोगे? आओ, समा जाओ। अरे किधर गए सब? कहाँ है सब? Nurse, move Cotton. We need to stop the blood first. Caesar, faster. ना, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। वाह मेरा बेटा, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा। अगर उसने किसी के रोने की आवाज सुन ली तो वो टूट जाएगा, मेरा बेटा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। देखना, अभी डॉक्टर आएगा और कहेगा, खड़क सिंह जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है आपका बेटा। एकदम उठ के खड़ा हो गया, मेरा बेटा बैठ गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। जिस घर को मैं शमशान बनाने आई थी वो तो पहले से ही शमशान बना हुआ। कहाँ सब? दिवाली की रात और इतना सन्नाटा, ऐसा लग रहा है कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। कि दिवाली इतनी शांत, ऐसा लग रहा है कि कोई आग का तूफान इन्हें छू के गया। दादी, दादी, दादी मुझे माफ कर दीजिए। बबल चाचू की हालत मेरी वजह से हुई है। वो बॉम्ब मैंने ही फोड़ा था। दादी मुझे नहीं पता था वो इतनी जोर से फटेगा। मैं आज के बाद कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा, कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा। दादी आप बबल चाचू को बोलिए ना कि वो वापस आ जाए। आपकी बात तो हमेशा मानते हैं ना। कहीं वो ठीक हो जाए, वापस आ जाए। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। ठीक ठीक। सफल होके आप पुत्र
डॉक्टर इज सिंकिंग। इंजेक्शन क्विक क्विक। काश चोरा, काश ऐसा हो पाता तो मैं ईश्वर से कहती कि जो 4 सांसें तूने मुझे दी है उसमें मुझे ये दुख न दिखा। आज दिवाली की रात, खुशियों की रात, रोशनी की रात, आज मेरे घर में अंधेरा न कर, मेरे घर में अंधेरा न कर। बबल हमारे घर का दीपक है और ये दीपों के त्योहार में मेरे घर का दीपक कमजोर न पड़ जाए, कमजोर न पड़ जाए। बबल सारे दिए जला दे, पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। कहाँ है सब? अम्मा जी, आप हौसला रखो, उसकी रगों में हमारा खून है। देख लेना, वो हार नहीं मानेगा। देख लेना, वो हम सबके प्यार की लाज जरूर रखेगा, मौत के मुंह में वापस आएगा। अम्मा जी हे नागोमी देव, बबल जी की रक्षा करो। हे भगवान, हमारे छोरे की जिंदगी बख्श दे, उससे अच्छा कर दे, उससे अच्छा कर दे भगवान, उससे अच्छा। बहुत बड़े संकट की घड़ी है ये। इच्छा जिस घर में रह रही है उसका बेटा आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। भला इंसान है वो। नागिस्तान का इतिहास कहता है कि भले ही इंसानों ने नागों के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो, परंतु नागों ने सदैव सभी प्राणियों का भला ही चाहा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि उस बच्चे की जान के लिए प्रार्थना करें ताकि उसकी जान बच सके। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। मैडम जी, बबल कैसा है अभी? जी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, काफी नाजुक है। अरे वो दिखता ऐसा है नाजुक, पर है बहुत मजबूत बबल। हम जानते हैं उसे। आपने उसका जख्मी शरीर देखा है अभी। अगर हौसला देख लोगी तो सलाम करोगी उसे। अरे उसको देख के तो इंसान को जीने की शक्ति मिलती है। कुछ ना होगा उसे, आप बस अपना काम करो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम प्यारे लाल है। आपके साथ जो कुछ हुआ उससे सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं अंग इंडिया संस्था से आया हूं। हमारी संस्था जो मरीज
किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी में अपने अंग खो चुके हैं तो हमारी संस्था उनके अंग बदलने में बहुत मदद करती है। लेकिन आपको हमसे क्या चाहिए? अभी अभी मैंने सुना है आपका जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे पहलवान उम्मीद पे ना हिम्मत पे जिंदा रहते हैं, और बब्बल की हिम्मत तो आपके कद से भी बड़ी है। अरे हिम्मत अपनी जगह है और इंसान के शरीर की कमजोरियां अपनी जगह। ये मैं नहीं कह रहा, अरे ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है अब। हाँ क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। तेरे बचने की उम्मीद अभी खत्म कर दूंगा मैं। खड़क, बोलने दे से जो बोलना चाहता है। देखिए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपका एक फैसला कई जिंदगी संवार सकता है। वो कैसे? जी, मरने वाले के अंगों का दान करके। आपको बस इस फॉर्म पे साइन करना होगा। उसके बाद हम उसके शरीर के अंग किसी जरूरतमंद को दे देंगे और इसमें उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी। देखिए, आजकल के जमाने में तो लोग आशीर्वाद तक के पैसे लेते हैं, फिर ये तो आपके अपने के शरीर के अंगों का सवाल है। पूरे शहर में जो रेट मैं दिलवा सकता हूं वो कोई भी नहीं दिलवा पाएगा। एक एक कमरा छान मारा, किसी का कोई नामो निशान नहीं। गए कहाँ है सब? जितनी मर्जी चाहे भाग, खड़क, मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। मेरे थप्पड़ 2 वजह से हैं। एक, तुम्हारे छोरे के लिए ऐसी अशुभ बात करने के लिए, और दूसरा, लोगों की जान की कीमत लगाने के लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए दुआ की बात कर रहा था, दुआ की। दुआ तो हमें मिल जाएंगी, तुझे दवा कौन देगा? मतलब आपने अपना ये वाला फॉर्म तो भर रखा होगा ना? हाँ, काफी साल पहले से। हाँ, तो आज काम आएगा तेरे। छोड़ इसे, छोड़, उठ, उठ और भाग जा यहाँ से, वरना ये तेरी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे कि उसकी कोई कीमत ना मिलेगी। जा यहाँ से। जा रहा हूँ। ये भी लेके जा, हमारे छोरे के अंक ले आए। चंचल, ममता, महाराज जी बहुत घबरा रहा है। ये आदमी, इसने कैसी अशुभ बातें की हमारे छोरे के लिए। जाने दो दादी जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा बबल जी को। ईश्वर की आवाज के सामने किसी की आवाज नहीं टिकती। आज तू समझ, बहुत सालों तक तेरे आगे दिए जलाए मैंने, बहुत तेरे नाम का प्रसाद बांटा है। आज हमारे झुके हुए सर की कसम, उसे ठीक कर दे। अगर हमारे छोरे को कुछ भी हो गया ना, तो मैंने कसम है कि हमारे घर में हमारे सामने कोई भी दीपक ना जलावेगा, कोई भी ना जलावेगा।
दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बोलने दे मुझे ममता। इसने हमेशा हर कदम पे हमारी परीक्षा ली, लेकिन आज मैं तारी परीक्षा लूंगी। देखो तो सही कि जिसकी सालों साल मैंने पूजा की वो सही में है या मैंने अपना वक्त एक पत्थर की मूर्ति के सामने बर्बाद किया। अरे दादाजी समय से पहले उठा लिया, मैंने कुछ न कहा। मारे चोरी शंकर को मारे से दूर कर दी, सहन कर लिया। अगर आज मारे बबल को कुछ भी हो गया ना, मैं तुझे माफ नहीं करूं। तारे ऊपर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। दादी भगवान सब कुछ ठीक करेंगे और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। कोई तो चमत्कार दिखाओ भगवान जी, बबल भैया को ठीक कर दो। सुना है आपके दरबार में जो कोई भी आता है आप उसकी मुराद पूरी करते हो। भगवान जी। ओम तड़पम विद्युत बेलम चक्रम शस्त्रम। अब मैं इंसानी बस्ती जाकर सिर्फ तुम्हारा अभियान ही नहीं रोकूंगी, बल्कि अपने अभियान की नींव भी रखूंगी। आज मैं उस पहलवान परिवार को ऐसा डसूंगी ना कि वो तुम्हारे अभियान के साथ साथ अपना दम तोड़ देंगे। आज उस पहलवान परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। आज खुश तो बहुत होगी तुम। जिस सांप से तुझे डरना चाहिए था, जिस सांप से लोगों का खानदान खत्म हो जाता है, वही सांप आज तेरे घर में घबराए घबराए घूम रहे। तू कल नेवला लेकर आने वाला है ना? हाँ, एक बात याद रख बब्बल, मैं इच्छा नहीं हूं जो तुझे प्यार से समझाऊंगी। तेरे लिए तो मेरे जहर के 2 दांत ही काफी है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं डंक। क्या? वो मैं डांस सिखाने आई थी। इस वक्त? ये तो वक्त वक्त की बात है। भाई टीवी तुम बंद करके आए थे? पिक्चर तो वही चल रही है। हाँ पिक्चर तो वही चल रही है।
एक्टर अलग लग रहे हैं। देखते हैं क्या चल रहा है भाई। वो सबल भैया, मैं बबल जी को पूछ रही थी कि उन्हें डांस करना बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा छोड़ो, डांस कौन करेगा अभी। भाई ये पूछ रही है तो यही बताएगी ना करके। भाई तुझे डांस वांस करना तो आता है ना। हाँ जी, थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा मतलब 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, थोड़ा कितना? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अरे मतलब की बात तो करें हैं मतलबी लोग। हम तो काम के लोग हैं, सिर्फ काम की बात ही करते हैं। अरे ना ऐसा ना है, हम सिर्फ काम के लोग हैं और काम की बात ही करते हैं। और अभी काम की बात यह है कि हम इसका डांस देख के ही जाएंगे। तय हो गया। चल रहा बब्बल, उड़ जा, अब ये लड़की बवाल मचाएगी। चल चल चल, आजा आजा, चल इच्छा उड़ जा भाई, फटाफट आजा 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 आजा, इधर आजा। क्या कर रहे हो? ये लो जी बवाल की वॉल्यूम। अगर मैं इंसानी बस्ती जल्दी नहीं पहुंची तो बब्बल जी समझेंगे कि मैं इज्जतधारी नागिन हूँ जो नेवले की खबर सुन के भाग गई। हे नागोमी देव, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करने के लिए कोई है? इच्छा उठो ना, देखो आज मैं तुमसे पहले उठ गया। अरे इच्छा उठो ना। इच्छा देखो, सूरज और अप्पू दोनों सर पे हैं और तुम अभी तक नहीं उठी। उठो, अरे उठो उठो। क्या है, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? अरे क्या हुआ, तू नाराज क्यों? अरे तू बोलना। अरे तुम इतना लेट तक कभी नहीं सोती। आज सो गई तो कौन सी आफत आ गई? तू बोलना, तुझे क्या चाहिए? अरे वही जो तुम मुझे रोज देती उठते ही। क्या? गुड मॉर्निंग केस भूल गई क्या? खुद देख लेना, अब कहाँ रखी है, जा ले ले। क्या तुम्हें हो क्या गया है? नींद में हो क्या? गुड मॉर्निंग केस पप्पी, जो तुम मुझे रोज देते हो गाल पे। तेरे गाल पे पप्पी नहीं, चांटा देना चाहिए। सुबह सुबह आ गया परेशान करने। एक दिन नहीं दी तो क्या हो गया? अच्छा ऐसे नहीं होता। बेस्ट फ्रेंड्स ऑलवेज डू व्हाट देयर फ्रेंड्स लाइक। प्लीज गिव मी अ किस। बस समझ गई मैं। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। तुझे पप्पी चाहिए ना, ले और जा। ऐसी पप्पी दूंगी तुझे कि मजा ही आ जाएगा। ये कैसी किस दी तुमने? मेरा गाली जला दिया। ऐसी पप्पी दी है कि हमेशा याद रखेगा। ये इच्छा को हो क्या गया है? इच्छा तो किसी को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं दे सकती। क्या सोच रहा है, दूसरे गाल पे भी चाहिए? नहीं, बस आज के लिए इतना काफी है। दादी, पिताजी, भैया, भाभी, जल्दी आओ, कुछ दिखाना है आपको, जल्दी। अरे इच्छा, अरे चाचू बुला रहे, चलो उठो उठो, चलो चलो चल।
अरे क्या हुआ बब्बल, चिल्ला क्यों रहा है? भाई बब्बल हमारे लिए लाया है कुछ। अरे नहाया तो मैं भी हूँ, मैं तो ना चिल्ला रहा। चिल्लाएगा अगर अभी एक थप्पड़ खाएगा। अरे छोड़ो पिताजी, अभी तो खाया है नाश्ता। और खा ले। अरे क्या लाया है तू? ये तो नेवला है, सांपों का जानी दुश्मन हो गया ये। अरे नेवला है नेवला, आमला ना है। सांपों का जानी दुश्मन हो गया यो। ठीक है भैया। हे नागौमी देव, इतने जल्दी कैसे ले आया इसे? ये तो शाम को लाने वाला था ना। कितना मासूम सा नेवला है ना बब्बल जी, लेकिन आप तो शाम को लेके आने वाले थे इसको। अब मैं इसके स्वागत की तैयारी इतनी जल्दी कैसे करूंगी? अरे भाभी, वो मेरा दोस्त जल्दी चला गया। वो दिल्ली में अपना कोई काम खत्म करके जाएगा। अच्छा है, अब हमारा काम जल्दी निपट जाएगा। इंसान भी बड़े बेसब्र होते हैं। इन्हें नहीं पता कि बेसब्री का फल जहरीला होता है। तो मुझे भी जल्द से जल्द कोई ना कोई तरकीब बनानी पड़ेगी ताकि इस नेवले को और इन इंसानों को उनकी औकात पर ला सकूं। मुझे भी तेरी तरह पिताजी। इच्छा, दरवाजा खोलो। इच्छा, तुम्हें तो सब जीवों से प्यार है ना, तो नेवले से क्यों डर रही हो? अरे मुझे तो नेवले से भी बहुत प्यार है, पर इनसे थोड़ा डर सा लगता है। इनका भी इतिहास है इच्छा, ये बिना वजह किसी को नहीं काटते। वो तो मालूम है, पर क्या? ये सिर्फ सांपों को काटते हैं इच्छा, तो तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं नेवले से नहीं मिलना चाह रही हूँ। क्या? कुछ नहीं। इच्छा, एक बार मिलने में क्या बुराई है? मैं हूं ना, डरो मत। अब नहीं बब्बल जी, बुराई? कोई बुराई नहीं है। वो तो मैं नहाने जा रही थी, तो इसलिए थोड़ी देर बाद में। इच्छा, दरवाजा खोलो। इच्छा, 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 जितना तुम झूठ बोलोगी मुझे तुम्हारे नागिन होने पर उतना ही विश्वास होता जाएगा। यूं मेरे लिए परेशानी मत बढ़ाओ। मेरी विश्वास की खातिर एक बार आकर इस नेवले से मिलो और दादी को गलत साबित करने में मेरी मदद करो। चाचू क्यों डरा रहे हो बेचारी इच्छा को? देखो कितना डर गई है, बाहर ही नहीं आ रही है। एक मिनट। चाचू ये नेवला तो मर गया। अप्पू, ये मरा नहीं है। पहले कहाँ मरा था? अच्छा खासा चल रहा था पिंजरे के अंदर। चाबी भरना भूल गया। चाबी? मतलब ये नेवला नकली है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये? हाँ, ये सब झूठ मैंने सिर्फ इच्छा का सच जानने के लिए बोला था। मैं गलती से भी इच्छा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर वो चाहे नागिनी क्यों ना हो। I love you चाचू। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, इस घर में आप सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो मेरे बाद। चल। भाई, मतलब बब्बल नागिन को पकड़ने के लिए नकली नेवला लेकर आया है। अरे वो नकली नेवला लेकर आया है, और कहीं वो नागिन असली निकल गई तो खतरा हो सकता है। अरे नेवले को क्या खतरा होगा, वो तो नकली है। असली खतरा तो बब्बल की जान को हो सकता है। मैं भी बब्बल की ही बात कर रहा था। अच्छा भैया, लेकिन फिर क्या करें? हाँ, हमें उसे बदलना होगा। अरे ना भाई, बब्बल बड़ा अड़ियल आदमी है, वो ना बदलेगा। अरे नेवले को बदलने की बात कर रहा हूं।
ओ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। एक छनागिन बनकर आएगी और फिर उस नेवले में चाबी भरेगी। अरे भाभी को क्यों घसीट रहा है इसमें? उसे कुछ ना पता इसके बारे में। भाई मैंने चाबी बोला, चाबी। एक छनागिन बनकर आएगी, नेवले में चाबी भरेगी, लेकिन भर ना पाएगी क्योंकि नेवला तो असली है। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, और फिर वो कंफ्यूज होके अपना सर पीट लेगी और उसे कोई जवाब ना सूझेगा, और फिर वो हमारे सामने आके हार मान लेगी और हम उसे पकड़ लेंगे। भैया दिमाग की आपकी दाद है। चलो आजा। मैं तुम्हारे लिए एक सॉलिड गुड न्यूज लाया हूँ। क्या? वो नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस गुड न्यूज के बदले तुम मुझे क्या दोगी? कुछ नहीं। अप्पू, मेरा मूड ऐसे ही खराब है। तुझे बोलना है तो बोल, तो जा यहाँ से। हैं? अच्छा, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? मुझसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो तुम्हारे भलाई की बात बोलने आया था। वो नेवला, खैर छोड़ो, अब मुझे बताना ही नहीं है। अब नहीं अप्पू, अब क्या हुआ उस नेवले को? नहीं, जाने दो, मुझे नहीं बता। बताना अप्पू, प्लीज बताना। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, माफ कर दे, बताना। तुझे इसके बदले इनाम चाहिए ना? तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। बता। पक्का दोगी? हाँ, पक्का पक्का। तो ठीक है, उससे पहले तुम मुझे अपना स्पेशल वाला नागिन डांस करके दिखाओ। अप्पू, ये कोई वक्त है डांस करने का? मुझे तो अभी डांस देखना है। तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब नहीं, करती हूँ। अब बता, क्या बात है? हाँ, बताता हूँ। वो चाचू जो नेवला लाए थे ना, वो नेवला नकली है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ अच्छा, वो नेवला एकदम नकली है। तुम्हें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से उसके सामने जा सकती हो और वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, और सबको यकीन भी हो जाएगा कि तुम नागिन नहीं हो। वाह, एक साथ दो खुशखबरी। अप्पू, अब नेवले से तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन बब्बल को मुझसे कौन बचाएगा? कोई नहीं है। आज मुझे विषैले की कैद से बाहर आना ही होगा। हे शिव जी, बस मेरा इसी तरह साथ देते रहना। अब तक तो सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो रहा है। अब जा इसके पीछे, और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसे कुछ मत करना जब तक ये अपने घर के आंगन नहीं पहुंचता। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, कसम जहर के आखिरी बूंद की, इसे उस घर का पानी भी नसीब नहीं होने दूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी थी भागने की शंकर? अब देख, तू मुझे अपने घर का पता खुद बता रहा है। शंकर, तुझे मैं सबसे आखिरी में मौत दूंगी, और उस वक्त तेरे मुंह में गंगा जल डालने वाला भी कोई नहीं होगा। तो राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आ गए, इसीलिए उस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। अब तू बता, तूने इस कहानी से क्या सीखा? पिताजी मैं बताऊं? हाँ, पिताजी, सीता जी बिना पासपोर्ट विदेश जाने वाली पहली महिला थी। अरे वाह! अरे सब तैयार हो गए? सारी तैयारियां हो गई हैं दादी। ट्रैक्टर में तेल डलवा दिया है, चाकू की धार तेज करवा दी है।
खेतों में पानी छोड़ दिया है और भैंसों को चारा डाल दिया है और आंगन में खाट लगवा दी दादी। देता ली। हाँ बेटा, अकल कब लगवाएगा? दादी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ छोरी, कल दिवाली है ना, तो हम लोग बाजार जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना, और तुझे कुछ चाहिए ना तो बता दे, हम लेते हुए आएंगे। प्रबल और सबल खेतों में जा रहे हैं, बस बबल घर में अकेला है। इस बब्बल को मुझसे कौन बचाएगा? क्या हुआ छोरी, क्या सोच रही है? सोच रही होगी क्या मंगवाऊं, दिमाग पे जोर भी तो पड़ता होगा इस बेचारी के। अरे ना छोड़, सोच मत, हम तेरे लिए खुद ले आएंगे। हैं? हाँ ठीक है। ममता, मेरे कमरे में जाके पैसे का बंटवा लिया। दादी जी, बटवे में से पैसा लेके आना है ना? थारी लुगाई थारे जैसी हो गई है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। मने जाना पड़ेगा, चल। अरे भाई, तेरी लुगाई भी तेरे जैसी हो गई है, मुबारक हो। इच्छा, आज तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि तुम में नागिन ना हो। सच को सामने लाने का बहुत शौक है ना इस बब्बल को। आज जब सच में सांप सामने आएगा ना, तो इसके बदन में खून नहीं, डर दौड़ेगा। डर। बदल जल्दी, तुम देखो मैं नहीं रख रहा। अरे बदलना, छोड़ दो। भाई अब इस दूसरे नेवले का क्या करें? अरे करना क्या है, अपने साथ ले ले, अपने पास रखेंगे इसे। भाई जब वो नागिन पकड़ में आ जाएगी ना, तो हम उसे नकली नेवला दिखा दिखा के डराएंगे। अरे हाँ हाँ, बाद में खेलिए इससे। चल अब जल्दी यहां से निकल। देख बबल, अपना ना खिड़की में से हाथ और मुंह बाहर मत निकालना। अपने सामान को संभाल के रखना, और कोई गैर अगर तुझे कुछ भी दे तो लेने की जरूरत ना है। भैया आप लोग बाहर जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा। कोई कहीं भी जाए, लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। सच में मुझे सबसे ज्यादा चिंता तेरी सुरक्षा की हो रही है। छोरा, तू अपना ख्याल रखना। दादी तू चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। खून में उबाल और पहलवानी का कमाल बचपन से है मुझ में। आज मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ इच्छा नागिन ना निकले, और अगर वो निकल आई तो दूध फ्रिज में रखा है, लेकिन ठंडा मत देना। अरे क्यों ना देना, सांप निकल आए तो उठा के डंडा देना। चुप कर। अरे दादी आप लोग जाकर आओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। ठीक है बेटा, जीता रहे। छोरे, देख जो जो दांव मैंने तुझे सिखाया है ना, मैं वही इस्तेमाल करूंगा पिताजी। ना ना, वो सब नहीं करना है। अरे वो सांप है, कोई पहलवान थोड़ी है। तू डंडे से वार करना, ठीक है? जी। अच्छा चल माँ, चल। तो चिंता मत कर, हमने अपना काम कर दिया है। कैसा काम? वो अरे एक मिनट, अरे भैंसों की मालिश से लेके तबेले की सफाई तक सारा काम कर दिया है। तुझे कुछ भी करने की जरूरत ना है, तू बस अपना ख्याल रखियो। ठीक है, ख्याल रखियो अपना।
आज पहले बब्बल खत्म, उसके बाद इच्छा का अभियान खत्म, और उसके बाद नागों और इंसानों की दोस्ती की सोच खत्म। इच्छा, इच्छा, बाहर आओ ना। आई बब्बल जी। इंसान तो हमेशा अपनी मौत से दूर भागता है। ये पहला इंसान है जो अपनी मौत को अपने पास खुद बुला रहा है। इच्छा, ये आओ ना, कितना प्यारा निकला देखो। बब्बल, मुझे पता है कि ये नेवला नकली है, अब वो किसी काम तो आया, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं असली नागिन हूँ। तो बिना डरे नेवले की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये नागिन नहीं है। देखो, सच में बहुत ही प्यारा नेवला है। ये असली कैसे हो गया? ये असली कैसे हो गया? इच्छा, इच्छा,